बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अगला लेक्चर देने जा रहे हैं और इस नज़्म इस्लामी मसवात का तीसरा बंद हम पढ़ेंगे। परेशान अगर कहत से एक जहां है तो बेफिक्र हैं क्योंकि घर में समा है। अगर बाग़े उम्मत में फसले ख़िज़ां है तो खुश हैं कि अपना चमन गुलफ़िशां है। बनी नौ इंसान का हक उन पर क्या है, वो एक नौ बशर से जुदा है। तीसरा बंद हमने पढ़े। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब आप इसके अल्फाज के मानी देखिए ताकि इसमें जो मुश्किल थोड़े से अल्फाज आए आपके इल्म में आ जाएं। कि कहत खुश्क साली, जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो उसे कहत कहेंगे। उसके बाद देखिए समा से मुराद सामा है। फुटनोट में किताब वालों ने भी लिख दिया है कि सामा लुत्फ कहते हैं तमाशा, फसले खिज़ां पतझड़ का मौसम, जवाल का मौसम, खिज़ां का ज़माना, गुलफ़िशां फूल बखेरने वाला, फूल देने वाला, खुशियां देने वाला, नौ जिन्स, बनी नौ इंसान नस्ल इंसानी, नौ बशर इब्ने आदम नस्ल इंसानी यहाँ भी मुराद है। और आपने अजीज़ तलबा इसके अल्फाज के मानी देख लिए हैं। अब आप इसके मफ़हूम सुनिए कि शायर कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया इस वजह से परेशान है कि उनके यहाँ कहत ने डेरे डाले हैं तो ये खुश है कि इनके घर में सामा मौजूद है। और अगर पूरी उम्मत पे ज़वाल का मौसम है तो ये खुश हैं कि इनके घर में तो फूल खिल रहे हैं, बहार का मौसम आया हुआ है। तो आखिर में शायर कहता है कि नस्ल इंसानी और इनमें फ़र्क है, नस्ल इंसानी का इनसे ताल्लुक ही क्या है। अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। अशराफिया की बात हो रही है। किसी भी कौम के अंदर जब जवाल आ जाता है, जब अदबार आता है और इकबाल जाने वाला होता है, जब कमाल जाने वाला होता है, तो उस कौम की जो एलीट क्लास है, उस कौम की जो अशराफिया है, उसके अंदर कौन कौन सी खामियां पैदा हो जाती हैं जो बाद में सफ़र करती हुई बोर्जवा या कमतर या छोटी क्लासेस में, मिडिल क्लास में, मुतवस्सित तबके के अंदर दर आती हैं। तो शुरू में शायर वो हमें तशखीस कराए कि कौन सी ऐसी कौम है जो ज़वाल की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये खामियां जब किसी कौम में पैदा हो जाती हैं तो वो कौम ज़वाल की जानिब सफ़र कर रही होती है। तो तशखीस करते हुए मौलाना हाली हमें बताते हैं कि जब दुनिया में या कि दूसरे घरों में कहत का समा होता है, जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो इनको उन लोगों की परवाह नहीं होती, इन्हें किसी दूसरे घर की परवाह नहीं होती। कोई भूख से मर रहा है, कोई इफलास के हाथों जिंदगी अजीरन कर बैठा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई मर रहा है, इन्हें इस बात की रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं होती। इन्हें अगर फिक्र होती है तो सिर्फ इस बात की होती है कि इनके घर में सामा, खाने पीने को कुछ है या नहीं है। और अगर इनके घर में खाने पीने को बहुत कुछ है तो ये खुश हैं और ये ज़िंदगी से रस कशीद कर रहे हैं। हालांकि अगर अज़रुब इस्लाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका पड़ोस में रात को कोई भूखा सो गया और आपने पेट भर कर खाना खा लिया और सो गए तो आप गुनहगार हैं, आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो गोया कि आपके पड़ोस में भी आपको पता होना चाहिए
और इस्लाम ये भी कहता है कि अगर आप के पास ज़्यादा ताकत नहीं है किसी की मदद करने की, अपने गली वालों की, अपने अड़ोस पड़ोस की, तो आप फ्रूट लाते हैं, फल लाते हैं, या अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने को लाते हैं, तो उसे इस तरह के थैले के अंदर लपेट कर लाएं कि बाकी बच्चे या बाकी लोग न देख सकें। ये इस्लाम का हुक्म है। और अगर कोई शख्स अगर मुसलमानों में से है और वो इतना खुद गर्ज हो चुका है कि उसे बाकी लोगों की फिक्र ही नहीं है, तो फिर ज़हन में रखिए ये हाली की तशखीस है कि वो कौम ज़वाल की जानिब बढ़ रही है, वो कौम ज़वाल की जानिब बढ़ रही है, वो कौम अदबार की जानिब बढ़ रही है, और उसका जो खात्मा है वो बिल खैर नहीं है। आप आगे देखिए, उसके बाद शायर कहते हैं कि अगर उम्मत में फसल खिज़ा है, अगर उम्मत मुस्लिमा में फसल खिज़ा है, अगर उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार हो गई है, अगर उम्मत मुस्लिमा का खून बह रहा है, उसकी बेटियों की बहुओं की इस्मतें तार तार हो रही हैं, उनके घरौंदे तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर डेजी कटर बम बरसाए जा रहे हैं, उनकी जो जवान उनके फरजंदों का खून बहाया जा रहा है, वो मिट रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, तो इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनके घर गुलफिशा हैं, क्योंकि इनके घर में फूल बिखरे हुए हैं, इनके घर में बहार आई हुई है। यानी खुद गर्जी। एक हाली ने कहा वो अपने अपने जैसे इंसानों का ख्याल नहीं रखते, फिर हाली ने कहा वो अपनी उम्मत मुस्लिमा। याद रखिए, मुसलमान एक उम्मत हैं और इसमें कोई हुदूद कुयूद नहीं है, कोई लिसानी, कोई जोग्राफियाई, कोई मसले की, कोई के रंगो नस्ल की तमीज़ नहीं है। जो हर वो शख्स जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है, वो इस उम्मत का हिस्सा है, वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है, और वो उम्मत मुस्लिमा है, वो भले दुनिया के किसी खित्ते में, किसी इलाके में, किसी जुबान का रहने वाला है, किसी रंगो नस्ल का है, वो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान है, जिसकी मफहूम है कि उम्मत एक जिस्म की मानद है, जिसकी एक आंख दुखे तो जिस्म का एक हिस्सा दुखे तो पूरा बदन दर्द महसूस करता है, और उम्मत उस ईंट के मानद है जिसकी हर ईंट जो है दूसरी ईंट को सहारा देती है। लेकिन अगर ये न हो तो समझिए ज़वाल की जानिब आप बढ़ रहे हैं, और इस बात पर खुश हो कि हमारा वतन गुलफिशा है, हमारा घर गुलफिशा है, हमारा इलाका गुलफिशा है, और उम्मत बेशक बर्बाद होती है तो होती रहे। तो हाल ही कहते हैं कि समझ लो ये ज़वाल की अलामत होती है, और यह अशराफिया में सबसे पहले दर आती है। और फिर हाल ही आखिर में इसका नतीजा क्या निकालते हैं, वो कहते हैं कि बनी नौ इंसान का हक इन पे क्या है, नस्ल आदम का, नस्ल इंसानी का इन पर क्या हक है। हक है ना, इंसान का इंसान के ऊपर हक होता है, हुकूक व फराइज मुतय्यन है, जिसकी वजह से मुआशरे और समाज तरक्की करते हैं। और जब आप हुकूक और फराइज की अदायगी नहीं करते तो उसका नतीजा क्या निकलता है, समाज और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है और ज़वाल का शिकार हो जाता है। और हाल ही जब देखते हैं ऐसे लोगों को, और अशराफिया के अंदर ये बुराइयां, ये खामियां दर आती हैं, तो फिर हाल ही कहते हैं कि नस्ल तंजन कहते हैं। याद रखिए, यहाँ तंज किया जा रहा है, तंजन कह रहे हैं कि नस्ल आदम का इन पर क्या हक है। ये तो नस्ल ही जुदा है, ये जो नस्ल है ये तो नस्ल ही जुदा है, ये तो बाकी नस्ल आदम से अलहदा है, या अपने आप को मावरा समझते हैं, ये एलीट हैं, ये शराफियाँ हैं, दूसरों को घटिया, कमतर और रजील ख्याल करते हैं। इस वजह से जब ऐसा हो जाए, जब मुआशरे में ऐसी तकसीम हो जाए, और जब अशराफिया ऐसी तकसीम के ऊपर कारबंद हो जाए, तो हाल ही कहते हैं यह ज़वाल की अलामत है, यह किसी उम्मत के दफ्तर के उलटने
की अलामत है, ये किसी उम्मत की बर्बादी की अलामत है। अजीज तलबा, आप देखिए कि इसे मुतालिका अशार आप देखिए, उम्मीद है आपको कुछ नज़र भी आ रहे होंगे, मैं इसके आपके सामने ले आता हूँ कि आप देखिए कि शायर कहते हैं कि नज़ा में जिस दम रगें खींचने लगेंगी गाफिलो, नज़ा में जिस दम रगें खींचने लगेंगी गाफिलो, याद आएंगी खुमारे ऐश की अंगड़ाइयाँ। जी, ऐश में जो अंगड़ाइयाँ ली थी, खाया पिया था और बाकी को घटिया समझा था, तो गाफिलो जब नज़ा का दम आए, नज़ा की हालत होगी, फिर तुम्हें पता चलेगा। और आगे एक और शेर है, आगे पूरा बंद है। अमीरों का आलम न पूछो कि क्या है, ज़मीर उनका और उनकी तीनत जुदा है, सजावार है उनको जो ना सजा है, रवा है उन्हें सब के जो ना रवा है। जो बाकियों को जायज़ नहीं है उन्हें जायज़ है, उनका आलम ये रहता है, उनका ज़मीर ही मरा हुआ है, उनके ज़मीर जिंदा ही नहीं है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं। और एक कन्फ्यूशियस का कॉल भी आप ज़हन में रखिए। कन्फ्यूशियस चीन का तकरीबन ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कन्फ्यूशियस हुए, तकरीबन समझ लिए 300-325 साल पहले हुए, और बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था और उसके जो तालीम अखलाकियात पर मबनी है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा था वो दौलत बेकार है जिसमें से मुस्तहिक और नादार लोगों की मदद ना की जाए। वो दौलत बेकार है जिसमें से मुस्तहिक और नादार लोगों की मदद ना की जाए। जी, जब ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए और नादार लोगों की मदद ना की जाए, और तो ऐसी दौलत कन्फ्यूशियस ने कहा था कि वो बेकार है, जिसमें आप किसी का हक अदा नहीं करते हैं। जब आप लोगों को इस तरह से रुसवा करते हैं तो फिर ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा कि जिसमें इंसानों कोई भूखा मारा है आप उसकी मदद नहीं करते हैं। जब उम्मत मुस्लिमा ज़वाल के शिकार हो आपको उसकी परवाह नहीं होती है। इस वजह से जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर ऐसी नस्ल इंसानी जो है, तो वो बताते हैं शायर कि ये नस्ल इंसानी जो है ये खूब तर नहीं है, और अल्लाह ये ज़वाल की अलामत है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अल्लाह ताला आपका अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, दीन और दुनिया के भलाई अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।